नरेंद्र मोदी के सरेंडर का तो हमने पहले भी नमूना देखा है। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन का नाम तक नहीं लिया और 5 साल बाद आज चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया है। ये असलियत है नरेंद्र मोदी जी सरेंडर की। क्या सबक सिखाया हमने चीन को? चीन पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है, हमने क्या सबक सिखाया? 20 जाबाजों। पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया सुले जी, आपसे शुरुआत करते हुए बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देता है, मारता है, और कांग्रेस पार्टी का तो पूरा का पूरा कैलेंडर भरा पड़ा है सरेंडर से। इस पर क्या है जवाब आपका? रुक, तेरे को बताते तेरी। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बदगुमानी हो गई है कि वो भारत देश हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो ये देश नहीं है। सही पकड़े हैं। हो सकता है मोदी जी को ये बदगुमानी हो गई हो कि सेना की यूनिफॉर्म पहनकर वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो तस्वीरें उनके पोस्टर, होर्डिंग, रेलवे टिकट्स पर लगती है, बीजेपी की आईटी सेल उसको प्रचारित करती है, तो वो सेना है। वो सेना भी नहीं है। इस सेना के शौर्य और पराक्रम पर तो हमें वो विश्वास था कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने धैर्य रखा होता और सेना के हाथ नहीं बांध दिए होते सरेंडर करके, सीज फायर करके, तो ये भारतीय सेना, ये भारतीय आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देते विश्व के भूगोल से। हमें यह पूरा विश्वास है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि इस सेना ने यह पराक्रम करके दिखाया है। इस सेना ने बार बार यह पराक्रम करके दिखाया है। 71 में करके दिखाया है, 99 में करके दिखाया है, लेकिन मोदी जी ट्रंप के एक फोन से उन्होंने सीज फायर किया। आज भी नहीं पता सीज फायर की कंडीशन क्या है, क्यों किया। हो सकता है मोदी जी को यह बदगुमानी हो कि यह बात निकलेगी नहीं। मैं आपसे एक बात पूछती हूं, आप लोग रोज मोदी जी की रैली कवर करते हैं, मोदी जी का रोड शो कवर करते हैं, उनके भाषणों को लाइव दिखाया जाता है। हर जगह मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, खूब डायलॉग बाजी करते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन नरेंद्र मोदी पिछले 21 दिन से 11 बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अमेरिका ने हलफनामा देके अपने कोर्ट में कहा उन्होंने सीज फायर कराया, व्यापार के धमकी के बावजूद कराया, बात कराया। एक बार भी मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री हिम्मत करके ये क्यों नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं? और अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये क्यों ना माना जाए कि आप चुप हैं और आपका ट्रंप का नाम सुन के आपके होश पाख्ता हो जाते हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। ट्रंप कश्मीर पे हस्तक्षेप की बात करता है, ट्रंप किसी तटस्थ जगह पर दोनों प्रधानमंत्रियों के मिलने की बात करता है, एक बार नहीं बोलते। और मैं एक बात कहकर अपनी बात अंत करती हूं, और यह बात कहनी यहां पर जरूरी है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को जिस तरह से हमारी सेना ने सबक सिखाया, उसके बाद पाकिस्तान जो हीरो बिना घूम रहा है दुनिया में, यह हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूं क्यों। हम आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन रुकवाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी एडीबी के चेयरमैन से मिलते हैं 1 जून को, एडीबी 3 जून को आईएमएफ को $800 मिलियन का लोन देता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। सोचिए, इस कंगले आतंकी मुल्क को उपाध्यक्ष बनाया गया और हमारा कोई प्रभाव वहां नहीं चल रहा है। ठीक, बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। ठीक है। बिलावल भुट्टो क्या मुंह लेके ये पाकिस्तान से जाते हैं अमेरिका, वहां पर इनको स्वागत किया जा रहा है, और ये वहां पर खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ यूएन में जहर उगल रहा है। कहां है हमारा प्रभाव? और अंतिम बात, 27 मई को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है। 28 मई को खबर आती है कि 19 साल का पाकिस्तान पर जो वीजा का बैन था वो उठा लिया गया। ये हमारी विफलता नहीं है, हाँ। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूं। लंबी फहरिस्त है सरेंडर की, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं आ रही हूं उस पर। बिलावल भुट्टो का आपने जिक्र किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहलगाम के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है भारत में, तो उसके बाद वहीं के एक स्थानीय पत्रकार की ओर से पलटकर कहा गया कर्नल शोफिया को आगे किया था, तो फिर आप इस तरह की बातें कैसे कर देते? फिर झेप गए बिलावल भुट्टो। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने अगर उनके आरोप भी सुने हो, ट्रंप ने 11 बार बयान दिया, इनका यह कहना है कि नाम लेकर ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस पर क्या है आंसर आपका? बोलो बोलो, टेल टेल।
ट्रंप ने 11 बार बयान दिया है तो उसमें लगभग 8 बार उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है। तो उस पर भरोसा है कि नहीं? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए, और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो कि क्या पाकिस्तान में आप ये न्यूक्लियर लीक की जांच करने कोई अमेरिका का जहाज गया है, तो वो कह सकता था गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है, और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें, क्योंकि भारत में तो साफ का न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है, भारत की स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। कहना क्या चाहते हो? तो मुझे लगता है खैर वो बात अलग है, मगर मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा। हम 2025 में बैठे हैं, एक डायलॉग होता है फिल्मों में 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए, और आपके दर्शकों से कहूंगा कोई जाके चेक कर ले, उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा देखो ये देश भारत है जहां का विपक्ष का नेता सरकार का समर्थन कर रहा है आके, और एक हमारा देश है जहां विपक्ष के नेता आकर सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। चित्रा जी 30 साल में नजारा बदल गया। चल झूठा। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता ना उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, ना उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए। रुको जरा, सब्र करो। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के, जो मैं संसद में बोल चुका हूं उसे पुनः रिपीट करता हूं कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। उन्हें लगता होगा मेरा ही परिवार है। आज इस तरह पाकिस्तान उसको यूज कर रहा है भारत के विरुद्ध, तो मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर या देश या विदेश किसी भी दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही शर्मनाक। लोग तेरे को बताते तेरी। सुप्रिया सैनी जी। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, इतिहास खंगालने की अगर आदत पड़ जाएगी ना तो आपका इतिहास बड़ा सियाह है और आपका सरेंडर का इतिहास भी बड़ा सियाह है। आप ही तो थे जो सरेंडर कर गए थे, माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आप ही तो थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और सारा देश अंग्रेजों को भगा रहा था, तो आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और अंग्रेजों को लिखकर बताते थे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया जाए, उसको कुचला जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका सियाह, बहुत सियाह आपका इतिहास है, उसमें मत जाइए। यहां पर इन्होंने एक बात कही और मैं उस बात का समर्थन करती हूं। इन्होंने कहा ट्रंप की बात पर यकीन करना है तो पूरा कीजिए। हम क्यों ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे? हम तो अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर यकीन करेंगे। ट्रंप ने 11 बार मोदी जी का नाम लेकर कहा, आई टोल्ड माई फ्रेंड मोदी एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड शहबाज शरीफ, इस एक्सेंट में कहा, और उसके बाद मोदी जी उसका प्रतिकार नहीं करते। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो शहबाज शरीफ के साथ एक न्यूट्रल जगह पर डिनर पर जाएंगे, मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा। 11 बार मोदी जी का नाम लेता है। मोदी जी प्रतिकार कर दे, मैं मोदी जी की बात पर यकीन करूंगी, लेकिन मोदी जी ने उस पर नहीं बोला। हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर कोई थ्रेट नहीं थी। हम अपने यूनिफॉर्म लोगों की बात बिल्कुल सराख पे रखते हैं और हम मानते हैं थ्रेट नहीं थी। हम ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे। प्रतिकार करें मोदी जी, कहे मोदी जी की ट्रंप गलत।
बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। हाँ, ठीक है, बाबर नहीं बोल का रहे बाद में हैं। करिएगा। नहीं बोल रहे हैं, मेरी नहीं दादा बोल बाद रहे में हैं। दीजिएगा, अभी मुझे बोलने दीजिए। अपनी बात खत्म कीजिए, तो बाकी लोगों असली के भी बात पास ये जाना है। असली बात यह है कि कर रहे हैं 11 बार ट्रंप बोल चुका, नरेंद्र मोदी की ओर से सुई टपक सन्नाटा है। और मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, विपक्ष के नेता का जिक्र हो रहा है, सोफिया कुरैशी का आपने नाम लिया। बिलावल भुट्टो की क्या औकात है जाकर यूएन में हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है? हमारी क्या प्रभाव रह गया यूएन में या मल्टीलैटरल एजेंसी में? और मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ के सुना देना चाहती हूं, और मेरी तो इच्छा यह थी कि 1971 की यह तस्वीर इस बार दोहराई जाए। ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिक जो हैं अपनी बंदूकें और असलहे नीचे रखें, और ऐसे ही उनसे शांति संधि हम साइन कराते और उनको हराकर घर भेजते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अफसोस, सेना ये कर सकती थी, ठीक है, करना चाहती थी। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी 2 मेहमानों के पास सवालों के साथ जाऊंगी। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। 20 सेकंड की बात, हाँ बोलिए। एक 20 सेकंड की बात बोलिए, कहने बोलिए। दीजिए। और अभी तो रुको। एक 20 सेकंड की बात। नरेंद्र मोदी के सरेंडर का तो हमने पहले भी नमूना देखा है। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन का नाम तक नहीं लिया, और 5 साल बाद आज चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये असलियत है नरेंद्र मोदी जी के सुधांशु जी। सरेंडर की। क्या सबक सिखाया हमने चीन को? चीन पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है। हमने क्या सबक सिखाया? सुधांशु जी। 20 जाबाजों की शहादत का हमने क्या बदला लिया? सुधांशु ये जी। बात है। अब जब आप और एक बात आपको और बता दूं। बस अब बात में आगे बात बता दीजिएगा सुप्रिया जी, एक एक करके। बाकी लोगों की भी बारी है। अभी पूरा 40 मिनट है हमारे पास। राकेश जी भी और चुप साली, बकवास करती है।